कैसे पता लगाएं कि कौन आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है या किसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है, ये सब अपने आप से कैसे पता लगाएं। ना कहीं इधर उधर भागने की जरूरत है, ना किसी पंडित के पास जाने की जरूरत है। आज मैं आपको वो विधि बताऊंगी जिससे आप खुद से पता लगा लोगे कि कहीं कोई आपके खिलाफ कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि बहुत डरते हैं लोग और डरे भी रहते हैं, और डरना भी है ही, क्योंकि ये काम कुछ डरावने ही हो जाते हैं। ना तुमने कुछ बिगाड़ा किसी का, ना कुछ किया, लेकिन कोई आपके लिए कुछ बुरा कर जाता है और फल तो भुगतना पड़ता है। भले ही वो नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर भी जाएगी, लेकिन कब जाएगी, और आपने भुगत लिया है बिना मतलब से ही। तो दोस्तों, इस पर जो मुझे जानकारी है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या होती है तंत्र क्रिया, और खुद से ही कैसे पता लगाएं कि कौन है ये, और जब पता लग जाए तो फिर आपको क्या करना है, मतलब किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आप वीडियो देखें, इससे पहले एक काम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बस इतना कर दें। और ताकि आगे भी जो मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपको पसंद आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। लेकिन ये सब तब करना जब आपको पसंद आए। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारी जानकारी हम तक ही रह जाती है। तो ज्यादा सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम बहुत सत्कर्म कमा सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई कोई बात अगर किसी के काम आ गई और किसी ने उससे अपना परिणाम बदल दिए हैं, अच्छा हो गया है, तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि तंत्र क्रिया क्या होती है। दोस्तों, तंत्र विज्ञान है एक पूरा, और तंत्र विज्ञान एक्चुअली था इसलिए कि लोगों की भलाई इसके माध्यम से की जा सकती है। कोई परेशान है तो आपको अगर ये विद्या आती है तो इस विद्या से आप दूसरों की परेशानी दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्या भी बताई गई है हमारे वेदों में और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से पैसे की खातिर और अपनी विद्या का दुरुपयोग करके किसी दूसरे को परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि कई तरह के लोग हैं यहाँ पर जो लोगों को नहीं पता कि मेरे इस कर्म का मुझे क्या परिणाम मिलेगा, लेकिन वो करे जा रहे हैं। तो इसलिए तंत्र क्रिया होती है, और लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव है, आपको परेशान कोई कर रहा है, तो इसका पता आप ही को लगाना है। दोस्तों, पहले जमाने में कहते थे कि जो दूसरे को गाली देता है उसको खुद गाली लगती है। ये इसलिए बोलते थे कि गाली मत दो, गाली वापस आती है और कई गुना बढ़ के आती है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने क्रिएट करा है, यू आर द क्रिएशन, क्रिएटिव हो आप, ठीक है ना। तो आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट आपको ही उसका परिणाम मिलेगा। आप नकारात्मकता को, नकारात्मक एनर्जी को, नेगेटिविटी को, किसी को परेशान करने के लिए कोई कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म आकर के आपको परेशान करेगा। भले ही थोड़ा समय बाद मिलेगा, लेकिन आपको परिणाम जरूर मिलेगा। जिसने ये समझ लिया वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो आज आते हैं अपने वीडियो में कि कैसे जाने और कैसे पता लगाएं कि मेरे ऊपर ये जो तंत्र क्रिया की है ये किसने की है, अपने आप से ही। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, शुद्ध हो जाना है, नहाना है, धोना है, और थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको नहा धो करके अपनी पूजा में बैठना है। फिर पूजा में जैसे रोजा बैठते होंगे, पूजा में बैठ करके आपने दाहिने हाथ में जल लेना है, पुष्प लेने हैं, चावल लेना है, एक सिक्का भी लेना है, और उसको हाथ में रख करके संकल्प करना है, भगवान के आगे संकल्प करना है, और उसमें कहना है कि वो कौन है, वो कौन, क्वेश्चन करना है वहां पर कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है या तंत्र क्रिया कर रहा है। और इसमें आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने कुल देवता का नाम, जिस देवता को आप पूजते हो, अपने इष्ट का नाम
बोलना है और इस तरह से संकल्प लेना है और भगवान के सामने रख देना है कि मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। और समय जरूर निर्धारित कर दें, भगवान के पास भी समय होना निर्धारित बहुत जरूरी है। कह दें भगवान मुझे 11 दिनों के अंदर अंदर आप ये बता दें, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए। ये बता दें कि वो कौन है, मैं वो जानना चाहता हूँ। फिर ये भी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा आगे, बस मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, ताकि आप सतर्क रहें। तो ये बोल करके आप उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इतना कर लिया आपने। क्या करना है कि अरदास के लिए कुछ पैसे कुछ रखें आप वहां पर, और वो भगवान के आगे अरदास में, जैसे आपने कुछ भी 500 1 रुपए कुछ भी आपने लिया और उसको हाथ में लेना है, और वो अरदास है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो ऐसा ऐसा मैं करूं, है ना। तो उस काम के लिए आपने कुछ दक्षिणा लेनी है, उसको दाएं हाथ में बंद करके आपने बाहर आ जाना है। पूजा घर से बाहर निकल के अपने घर का क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में एक पूरा चक्कर लगाना है। और जब आप चक्कर लगाओगे तो उस समय आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है कि मेरे घर की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस तरह से आपने उसको ले करके, उस अरदास को लेकर के पूरे घर में चक्कर लगाना है। संकल्प याद रखना है कि मुझे पता लगाना है वो कौन है। ये करके आपने पूरे घर के चक्कर लगा के वापस पूजा में आ जाना है, और भगवान जो भी इष्ट आप मानते हैं उनके चरणों में वो अरदास अपनी रख देनी है। फिर आप जो भी काम करते हैं, यदि आप माला जप करते हैं तो अपनी कुछ माला बढ़ा दें, 3 माला बढ़ा दें। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप को बढ़ा दें। यदि आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय को थोड़ा बढ़ा दें। ये करके आप अपनी पूजा करें, और उसके बाद आप हर समय मंत्र जाप अपना करते रहें। जब भी आपको समय लगे पूरे दिन भर शुद्धता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कभी कुछ भी बुरे काम ना करें, कहीं हिंसा ना करें। इस तरह से आपके भीतर बस लव होना चाहिए प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। और इस तरह से आप पूरे दिन को अपना इस तरह से रखें, और पूरे 11 दिन का अगर आपने टाइम दिया है तो 11 दिन तक आपको अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना है, सात्विक लाइफ स्टाइल रखनी है, ताकि ईस्ट आपके पास पहुंच सके। अगर आपके भीतर अशुद्धता होगी तो आपके ईस्ट को आपके पास तक पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और शायद वो ना भी पहुंचे, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता ही बीच में दीवार खड़ी कर देती है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर क्या होगा कि कैसे आपको पता लगेगा, कैसे आपको जानकारी होगी कि कौन आपके खिलाफ तंत्र क्रिया कर रहा है। तो कभी आपको सपने में या तो वो खुद दिखाई देगा जो है, या फिर सपने में उसकी आवाज सुनाई देगी, कुछ इस तरह का आपके पास स्वप्न में ही सारी चीजें आ जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। अब अगर आपको पता लग गया है तो आपको पता है ना, आपने भगवान के आगे संकल्प किया है कि मैं ये किसी से नहीं बोलूंगा और ना ही मैं उसके खिलाफ कोई लड़ने जाऊंगा। समझ गया? तो आपने क्या करना है, समझ गया, आपने समझ लिया, उसने आपको समझा दिया है, तो आपको सतर्क हो जाना है, अपने आप को बचाना है, जहां तक हो सके उनसे थोड़ा दूरी बढ़ानी है। कभी कभी ना हम लोग खुद ही अपने मुंह से ही दुश्मन बना देते हैं लोगों को, कुछ कुछ बोल करके और अनसेंट बोल देते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। पता लगा जिसने काम किया वो भी उतना नहीं भुगत रहा जितना आप भुगत रहे हो। आप 10 जगह बोल रहे हो और जो बक रहे हो आप लोग सुन रहे हैं। लोग आपका भी आकलन कर देते हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही बुरा है भाई, खुद से ही इतनी गालियां बक रहा। तो इसलिए बोलना नहीं है, आपको शांत रहना है, अपने आप को बचाना है, सतर्क हो जाना है। कुल मिलाकर के ये है कि अपने आप को बचाना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको दूंगी बचने के लिए। कोई भी नकारात्मकता से, किसी भी चीज से बचना है तो आप किसी गुरु के पास जाएं और उनसे उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र दीक्षा ले लें। सबसे अच्छी रेमेडी है, मतलब समझ लो कि जो मंत्र गुरु ने सिद्ध करा है उनसे गुरु मंत्र ले ले और फिर पुरुषार्थ अपना लगाएं। देखिए लोग सोचते हैं ना, लोग गुरु के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, दो दो हमें कुछ दो, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आपको कुछ करना ही नहीं है, गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, आपको समझ लो संजीवनी मिल गई है। अब आपने उस मंत्र को जाप करना है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना जाप करते हैं। तो आपको मंत्र जाप करना है।
दोस्तों सनातन परंपरा में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने अपन दियो बताए। मतलब गुरु ही सबसे पहले है। ये भगवान ने कहा मैं भी बाद में हूँ, पहले गुरु है। तो आप गुरु मतलब जो आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने कहा कि हम पृथ्वी लोक पर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बनाई जंगल में और वो वहां रहने लगे। लेकिन नारद रहने देना, तो नारद पता लगाते लगाते नारायण जी का वहीं पहुंच गए। तो नारद बैठे वहां, जो अंदर झोपड़ी थी उसमें नारद को बिठाया उन्होंने, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही नारद बाहर निकले तो विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो प्रिय, जहां पर ये नारद जी बैठे थे यहाँ पर गाय के गोबर से लीप लेना ताकि हमारा घर शुद्ध हो जाए। नारद ने पीछे से, क्योंकि नारद जी हैं उन्होंने पीछे से कान लगा रखे थे, तो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने फिर भगवान से प्रश्न किया कि ये तो गलत बात है, मैंने कौन सा आपकी झोपड़ी को अशुद्ध किया था जो आपने बोला कि मैं जहां पर बैठा हूँ वहां पर लीप लेना। तो भगवान ने कहा कि नारद इसलिए क्योंकि तुम निगुरे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने कहा प्रभु मुझे क्या गुरु की जरूरत है, मैं तो देव गुरु हूँ, मैं तो देवताओं का गुरु हूँ, तो मुझे क्या गुरु की जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जिसका गुरु नहीं है वो अशुद्ध है, समझ लो। इसलिए तुम जाओ और किसी को गुरु बनाओ, जो भी तुम्हें सबसे पहले मिलेगा रास्ते में जाते हुए तो उसको तुम गुरु बना लेना। तो नारद जा रहा था तो रास्ते में नारद को एक मछुआरा मिला नदी के किनारे। नारद ने कहा, मछुआरे इसको देखा तो नारद ने कहा ये मछुआरा तो अनपढ़ है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको क्या गुरु बनाऊं मैं, गुरु को थोड़ी जानकारी तो चाहिए। वो वापस विष्णु भगवान जी के पास आया और बोला प्रभु नहीं नहीं, अब मेरे से वो मछुआरा तो मेरे गुरु बनने लायक ही नहीं है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान को फिर बुरा लगा। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो ये जानने वाले कि उसको कुछ आता नहीं है कि क्या है, तुम पहले उसको गुरु का सम्मान दो, तुम उसको गुरु बनाओ। तो वो फिर नारद गया, नारद ने मछुआरे से कहा कि क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। तो मछुआरे ने कहा मैं तो बहुत ही सरल और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं आपके गुरु बनने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद नारद आ गए। अगली बार उन्होंने बोला कि फिर नारद फिर विष्णु भगवान के पास आया तो पता नहीं, उन्होंने बोला अरे विष्णु भगवान जी से बोला कि उसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो अनपढ़ है, आपके कहने से मैंने उसको गुरु बना दिया, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो विष्णु भगवान को बहुत गुस्सा नारद पे आया। विष्णु भगवान ने कहा जाओ तुम 84 लाख योनियों में घूमो, और उनको वो दे दिया, श्राप दे दिया। अब श्राप से मुक्ति के लिए फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, नारद जी ने, कि भगवान मुझे श्राप से मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा मैं नहीं, तुम्हारा गुरु बताएगा, अपने गुरु के पास जाओ। वापस नारद अपने गुरु के पास चले गए। तो गुरु के पास जब वो गए तो मछुआरे ने कहा कि प्रभु बहुत, मैं तो वैसे भी अनजान हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि भगवान से कहिए कि 84 लाख योनियों को इंकित तो कर दो, आप कहीं पर बताओ तो सही कौन कौन सी योनि है, उनको इंकित करो आप। और फिर जैसे ही भगवान इंकित कर देंगे आप फटाफट उन सारी योनियों में जाकर के वापस आ जाओ। तो ऐसे करो। तो फिर नारद जी को सोल्यूशन मिल गया। नारद जी फिर गए विष्णु भगवान के पास कि भगवान आप 84 लाख योनियों को इंकित कर दो, तो मैं पूरी योनियां अब उनमें जाऊंगा। तो इस तरह से विष्णु भगवान ने 84 लाख योनियों को इंकित कर दिया कि ये योनियां हैं। और अपने तप बल से नारद जी फटाफट उन योनियों में गए और फटाफट से 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। तो दोस्तों ये कहानी सिखाती है कि आपको निगुरा नहीं रहना है, आपको गुरु जरूर होने चाहिए। और यहाँ तक कि जो भी आपको छोटी छोटी चीजें भी जीवन में सिखाते हैं ना, उनको गुरु का सम्मान दें ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे गुरु मिलते रहें। तो इसलिए अपने भीतर उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेम रखें, उनके लिए सम्मान रखें कि इन्होंने मुझे कुछ सिखाया है तो ये मेरे गुरु हैं। तो समझ लीजिए आपके आगे और अच्छे अच्छे गुरु मिलेंगे। तो इस तरह से जिन गुरु ने अपना मंत्र सिद्ध करा हो उनसे मंत्र दीक्षा ले लें, और फिर आपके हाथ में है कि आप उस मंत्र को कितना जपते हो। समझ लो आपके पास चाबी आ गई, अब खोलो ताला और जाओ अंदर, सब कुछ है आपके पास।
तो दोस्तों इस तरह से अपने आप को ही आप अपने आप से ही आप उन चीजों से दूर कर सकते हो जो आपके साथ नकारात्मकता कर रहे हैं, यानी कि तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि तंत्र प्रयोग भी होता है, नजर दोष भी होता है, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है। तो ऊर्जा ही आपको नुकसान पहुंचाएगी और ऊर्जा ही आपको बहुत कुछ दे देगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।